सरस्वती नमः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा तृतीयः पाठः डिजि भारतम को लेकर है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। आज के इस पाठ में आप पढ़ने वाले हैं डिजिटल भारत के विषय में, अर्थात तकनीक के इस अत्याधुनिक काल में भारत किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। भारत ही नहीं अपितु विश्व किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उसके विषय में जानेंगे। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक हमने किस प्रकार संप्रेषण को अपनाया, यानी कि अपने मनोभावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के यहाँ पहुंचाया, आदान प्रदान किया। इसको हम किन किन माध्यमों से अब तक अपनाते आए हैं और वर्तमान में किस माध्यम से हम अपना रहे हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज इस तकनीक युग में हम किसी से बात करने के लिए श्रुति परंपरा का, अर्थात वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप चैटिंग या अन्य कई साधन अपनाते हैं। आजकल इस दौर में घर बैठे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। तो आइए इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम जानते हैं कि डिजि भारतम क्या है। जैसे पाठ का शीर्षक है डिजि भारतम, तो चलिए प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक यानी दबाना, मतलब पुश करना, एक बटन प्रेस करना द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। ठीक है, इंटरनेट यानी इंटरनेट के बगैर हम रह नहीं सकते आज के इस आधुनिक युग में। और इंटरनेट ने इतनी सुविधाएं हमको दे रखी है कि हम घर बैठे कुछ भी, यहां तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी हम घर बैठे पा सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी कि इस पाठ में आपको सरल संस्कृत के माध्यम से ये बताया गया है कि आप किस प्रकार इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, यानी प्राचीन काल में किस विषय का प्रयोग करते थे, किन साधनों का प्रयोग करते थे और आज किन का प्रयोग करते हैं और किस स्थिति में है, इसके विषय में बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको लगने वाले कठिन शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिएगा। अद्य, अद्य यानी आज, यानी वर्तमान काल में। आज का मतलब यहां वर्तमान काल से है। संपूर्ण विश्व
संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसका या इसकी, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा, यानी चर्चा, बात, श्रूयते, सुनी जाती है। अर्थात आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनी जा रही है या सुनने को मिलती है। अस्य, इसके, पदस्य, पद के, यानी इस पद का जो है, कह, क्या, भावः, भाव या अर्थ है, इति, ऐसा, मनसी, मन में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। यानी कि आज डिजिटल इंडिया क्या है, इस पद को समझने की या जानने की इच्छा उत्पन्न होती है मन में। ठीक है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के, सह यानी साथ, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य, मानव की, आवश्यकता भी, आवश्यकता भी, जरूरत भी, परिवर्तते, बदल गई है, परिवर्तते यानी बदल गई है। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान की यानी ज्ञान की, आदान प्रदानम, यानी ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो होती थी, मौखिकम आसीत, मौखिकम यानी मौखिक, आसीत यानी थी, मतलब लोग बोलकर पढ़ाते थे। गुरुकुलों में आचार्य लोग बोलते थे और शिष्य सुनते थे। ठीक है ना। तो मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। लिखा भी आगे देखो, विद्या च, और विद्या जो है, श्रुति परंपराया, श्रुति परंपरा से, श्रुति कहते हैं सुनना, ठीक है, सुनकर ज्ञान ग्रहण करना, श्रुति परंपरा। और श्रुति का अर्थ है वेद। ठीक है, वेद से भी लिया जाता है। अर्थात प्राचीन समय में आचार्य ऋषिगण गुरुकुलों में वेदों का उच्चारण करते थे और शिष्य उसको सुना करते थे। तो सुन करके वो विद्या का ग्रहण किया करते थे। तो इसीलिए लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा है कि विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया, यानी श्रुति परंपरा के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, श्रवण माध्यम से, गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अनंतरम, उसके बाद, ठीक है ना, यानी श्रुति परंपरा के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ हमने जो मौखिक परंपरा थी उसको तोड़ा, और तालपत्रोपरि, तालपत्र यानी कि जो पेड़ों के जो पत्ते होते थे, ठीक है ना, पत्ते जो होते थे, ताड़पत्र, या जो छाल होती थी पेड़ों की, ठीक है ना, पत्तों और जो छाल होती थी पेड़ों की, वृक्षों की, उन पर लिखने लगे। ठीक है, तालपत्र का मतलब वही है छाल, पेड़ों की छाल। भोजपत्रोपरि च, और भोज यानी जो भोजन के पत्र थे, यानी कि जैसे केले के पत्ते जिन पर हम रख करके भोजन किया करते थे, तो केले के पत्ते जो थे उन्हें भोजपत्र कहा गया। तो उन पर भी, उन पर लिखने लगे। ठीक है, च, लेखन कार्यम आरब्धम,
लेखन कार्य आरंभ हुआ, लिखने का काम शुरू हुआ। मतलब आपको ये समझना है कि शुरुआत में सबसे पहले हम सुनते थे और सुनकर क्या करते थे, ज्ञान ग्रहण करते थे। उसके बाद हमने लिखना प्रारंभ किया, और लिखना किन किन पे प्रारंभ किया, ठीक है, केले के पत्तों पर और छाल पर, वृक्षों की छाल पर, ठीक है। उसके बाद में हमने टाइप करना सीखा, ठीक है। अब वो टाइप किस पे करते हैं, आप सभी समझते हैं कि आज हम इस युग में कंप्यूटर या मोबाइल पर हम टाइप करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, करगदस्य, कागज, कागज का, ठीक है, लेखन्याच, और लेखनी का यानी कलम, ठीक है, कागज और कलम आविष्कारेण, के आविष्कार से, सर्वेशाम मेव, यानी सभी में ही, मनोगता नाम, सर्वेशामेव मनोगता नाम, सभी के मन में जो उत्पन्न होने वाले हैं, आने वाले हैं, भावानाम, विचारों का, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, लेखनम, लिखना, प्रारंभम, प्रारंभ हुआ। यानी जब कागज की उत्पत्ति हुई और लेखनी की उत्पत्ति हुई तो सभी के मनों के जो भाव थे, विचार थे, वो कागज पर उतरने लगे, यानी हम कागज पर लिखने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र यानी टाइपिंग यंत्र, टाइपिंग यंत्र बोलते हैं, यानी हम जो टाइप करते हैं वह यंत्र, ठीक है ना, यानी वह मशीन। तो टाइपिंग मशीन के आविष्कार से लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री, टंकिता सती, यानी टंकित होकर, लिखी जाकर, बहुकालाय, बहुत लंबे समय तक, सुरक्षिता, सुरक्षित, अतिष्ठत, रहने लगी। यानी जब हम टाइप कर लेते हैं, मोबाइल में टाइप करते हैं तो वो मोबाइल में सेव रहती है, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वो वहां सेव रहती है, ठीक है। या फिर हम पेपर पर लिखकर, मतलब पेपर पर टाइप करवा के रखते हैं तो वो उस पर सेव रहती है, ठीक है। तो वो लंबे समय तक हमारे पास बनी रहती है। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक जो विधियां हैं, ठीक है, उसकी प्रगति यात्रा, उसकी प्रगति यात्रा यानी उसके आगे बढ़ने की जो यात्रा है, पुनरअपि, फिर से, अग्रे गता, और आगे गई। मतलब वैज्ञानिक यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधियां, तकनीकें यही नहीं रुकी बल्कि और आगे बढ़ी। अद्य, आज, सर्वाणि, सभी, कार्याणि, कार्य, संगणक नामकेन, कंप्यूटर नामक, संगणक का मतलब होता है, यहां पर देखिए, संगणक, संगणक का मतलब कंप्यूटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसे मोबाइल जो है, इसे चल दूरवाणी बोलेंगे आप, चल दूरवाणी या चल दूरभाषः, ठीक है।
तो ये संस्कृत में नाम लिखे बताए गए इनके। तो संगणक नामकेन यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से या कंप्यूटर के माध्यम से साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं, यानी आज सारे काम कंप्यूटर के जरिए पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं। जैसा कि आज आप स्माइल प्रोग्राम के जरिए स्माइल प्रोग्राम के जरिए आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, वो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी मिनी कंप्यूटर समझ लीजिए, उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई हैं, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आप कक्षा में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये प्रोग्राम चालू किया ताकि आप घर बैठ करके पढ़ सकें। तो ऐसी स्थिति में आप कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोगेन उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, तो उसके उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, क्योंकि वो कहां से प्राप्त होंगे? वृक्षों से। स्मः यानी थे, वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः यानी वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति न्यूनता आएगी इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान बड़ा उपकार भविष्यति होगा, यानी पर्यावरण सुरक्षित होगा। वृक्ष नहीं काटे जाएंगे तो पर्यावरण ऑलरेडी सुरक्षित रहेगा। तो यहां तक पैराग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।